इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो बहादुरगढ़ से ये खबर है, जहां दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में पीड़िता और कई लोग घायल हुए हैं। पीड़िता पर दबाव बनाया जा रहा था समझौते को लेकर, और इसी को लेकर यह मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़िता ने अगस्त में मामला दर्ज करवाया था। 3 लड़कों के खिलाफ दर्ज हुआ था यह मामला। पुलिस ने बयानों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। तो दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के साथ बहादुरगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में पीड़िता और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस मामले में समझौता करे, लेकिन समझौता नहीं होने पर मारपीट किया गया। और उसका ये वीडियो जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें किस तरह से ये मारपीट की जा रही है, ये देखिए आप तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर मारपीट की जा रही है और समझौता नहीं होने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। जब समझौता नहीं हुआ, उस पर उत्तेजित हो गए जो आरोपी पक्ष हैं, और उसके बाद ये मारपीट वहां हुई, जिसकी जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। तो लगातार एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, दूसरी तरफ हर एक दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं जो काफी चौंकाने वाली होती है। अभी कुछ दिन पहले ही बल्लभगढ़ से निकिता हत्याकांड का मामला सामने आया। उसके बाद अब यहां फिर उसी तरह की एक घटना को दोहराने की कोशिश की गई है। दुष्कर्म पीड़िता से मारपीट, यही नहीं उनके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई है ताकि समझौता के लिए वो मान जाएं। लेकिन जब नहीं माने, पहले तो दबाव बनाया गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग हमलावर हो गए और पीड़िता और उसके परिजनों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने बयानों के आधार पर कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन सवाल यह है कि दिन प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ आखिर अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, कैसे लगाम लगेगा इस पर, कैसे इंसाफ मिलेगा। दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के साथ मारपीट की यह तस्वीर बहादुरगढ़ की है, जो काफी चौंका रही है। यह तस्वीर बताया जाता है कि यहां जो पीड़िता है वो और उसके परिजनों पर आरोपी पक्ष समझौता करने का दबाव बना रहा था, और जब बात नहीं बनी तो मारपीट पर उतारू हो गए, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी सेट पे भी देख रहे हैं। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जानना चाहेंगे कि पूरा क्या मामला है। ये तस्वीरें तो दिख रही है मारपीट की, बताया जा रहा है कि दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों से मारपीट की गई है, समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सच्चाई क्या है पूरा मामला? खालिद, अभी तक जो मामला सामने आया है वो यही है कि जो जिस पीड़िता के साथ, जो उसके परिवार के साथ मारपीट हो रही है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, उसने 4 अगस्त को 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था बलात्कार का, और भी दूसरी धाराएं लगी थी। बलात्कार की जो FIR थी उसमें साफ साफ लिखा था कि 3 लड़के हैं, उसमें से एक लड़के ने फोटो और वीडियो लीक करने के नाम पर ब्लैकमेल किया, पैसे लिए और गहने तक दिए लड़की ने, डर के मारे, ताकि घर वालों को बात पता ना लगे। और अंततः जब घर वालों को पता लगा तो FIR दर्ज हुई। अब उसी FIR में एक वकील और उसके बेटे का, वकील के बेटे का नाम है। ये वकील और उसका बेटा सुबह इस पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, बहस करते हैं, समझौता के लिए दबाव डालते हैं। इसी दरम्यान दोनों पक्षों के बीच बहस होती है और मारपीट शुरू हो जाती है। पीड़िता के परिवार में उसके पिता, दादी, भाई, माँ को भी चोट लगी और खुद पीड़िता भी गंभीर रूप से चोटें उसको लगी है, चेहरे पर भी चोट के निशान है। प्रवीण, अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा जिस तरह से बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड हुआ, उसमें भी इसी तरह का मामला था। पहले लड़की को किडनैप करने का मामला आया था, उसको समझौता करके पंचायत ने मामला सलटा दिया, और उसके बाद से जो शिकायत थी वो वापस ले लिया गया था, और उसके बाद ये घटना सामने आई थी। और यहां भी इसी तरह के एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो शिकायत है वो लड़की वापस ले ले। अगर ये लड़की शिकायत या पीड़ित पक्ष वापस ले लेता है तो क्या प्रशासन ये गारंटी देगा कि अगली बार इस तरह की कोई घटना नहीं हो पाएगी इन लोगों के साथ, जैसा कि निकिता के साथ हुआ बल्लभगढ़ में? खालिद, पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी है पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाना, पीड़ित को ये महसूस करवाना कि उसके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, जो गलत हुआ है उसका न्याय मिलेगा।
लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार के लोग कह रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, पुलिस आरोपियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उनकी मदद करने के बजाय पुलिस उन्हीं पर दबाव डालती है। पुलिस को जो बताया जा रहा है धनखड़ प्रवीण धनखड़, आप बने रहिए हमारे साथ एसएचओ जुड़ चुके हैं करमबीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, अब दबाव बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो दुष्कर्म पीड़िता है उस पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जब बात नहीं बनी तो उनके साथ मारपीट हुई, क्या कार्रवाई हुई है? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आया सामने। और आज सुबह इतला मिली थी कि भी झगड़ा हुआ है किसी उनका, तो वे हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल में हमारा ड्यूटी अफसर उनके बयान लेने के लिए गया हुआ है और उनका बयान लेते हैं वो मुकदमा दर्ज करके ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीरें तो बता रही हैं कि ये मारपीट, डंडों से मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, और उसके बाद तक अभी किसी इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी गिरफ्तारी हुई नहीं अभी तक? तो अभी तो हमारे पास इतला आई थी जब वो ड्यूटी अफसर गया हुआ बयान लेने के लिए, मुकदमा दर्ज करके ना उनके पे वो कार्रवाई की जा रही है। अच्छा। उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है, आप धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की आपने। तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जानकारी मिली है और इस पर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर लगाम कैसे लगेगा? जिस सिस्टम पर इस ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम इस पर किस तरह से लगाम लगाएगा, यह भी सोचने वाली बात है, और किस तरह से कदम उठाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं समाज में ना हो, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही निकिता हत्याकांड का मामला भी सामने आया, और फिर बहादुरगढ़ में जो ये तस्वीर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है।